और इनके हर एक बच्चा को, लड़का लड़की को मैंने पढ़ाया है। अभी अगले साल मेघा कुमार, वह भी उनका पोजीशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी मैंने कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छी पढ़ने में। हम कहें या ना कहें, चूँकि हम लोग आज के डेट में मार्क्स पर डिसाइड करते हैं, तो मार्क्स अगर डिस्ट्रिक्ट में और टॉप में ना हो तो उसको हम लोग सोचते हैं। अब यहीं पर देख लीजिए कि मैं आज भी कहता हूँ कि अगर बहुत सारे बच्चे जो टॉप की श्रेणी में हैं, तो अगर उनके साथ अगर आप जितने भी 123 वो टॉपर हैं, अगर सभी को अगर एक साथ कर दिया जाए, टेस्ट फिर से पुनः अगर लिखने के लिए कहा जाए, तो देखिएगा कि उस टेस्ट में बहुत सारा उलटफेर होगा। तो मार्क्स जो है डिसाइड नहीं करती है कि आप कितना टैलेंटेड है, ये डिसाइड करती है कि आपने अपने आप को कंसंट्रेट कितना किया। जब आप लिख रहे थे तो आपकी राइटिंग कितनी बेटर थी, आप अपनी भाषा को जो रिप्रेजेंट किए, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, वह कॉपी जो चेक कर रहा है, आपने उसको कैसे प्रभावित किया। तो इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा होगा। जिसकी चीज़ें जिन्होंने अच्छा समझा उनको मार्क्स ज़्यादा दिया है। इसलिए अभिभावक मेरे लिए पूजनीय है। और रजनी से यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा होनहार लगते थे और अच्छा मैंने मेहनत भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोशल साइंस में इनका भी छूट हुआ, जो बता रहे थे। और इनके भैया भी हैं और इनके भैया थे, ये लोग हमेशा इनको प्रेरित भी करते रहते थे। और ये मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे चाचा के लड़के भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं फेर ज़्यादा करते हैं लोग। तो अमित कुमार बैठिए। बिहार में ये 10वां पोजीशन पर है। और ये 450 इनका मार्क्स है। और ये 468 जो कि हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा अधिक नंबर इन्हीं का है। और ये लगातार मेरा 7वां साल है हाई स्कूल तक। और ये इन लोगों के कंपटीशन में सबसे अच्छी थी, लेकिन इनकी 443 नंबर है। और ये दोनों बहन में भी कंपटीशन रहता था और इनकी 464 नंबर है। इनके पापा हैं ये, और हम गए वहाँ से जाकर के मिलने के बाद बड़ा प्रभावित हुए थे हम। और इस लड़के का मैंने उस स्थिति में देखा 468 है, जिनका मैथ में 99, और ये जो 9th रैंक पर है, इनका मैथ में 100/100। हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए आप ही प्रेरणादायक है। और 468 और ये 457 है, और जिनका मैथ में 97 है। मनीषा के पापा, मनीषा के पापा जो कि प्रिंसिपल 90% और अभी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी हैं। 453 है। अर्जुन कुमार प्रसाद है। और बाकी लगभग सभी लोगों का 400 प्लस या मैक्सिमम जो बच्चे हैं, लगभग सभी लोगों का 400 प्लस ही मार्क्स है। और बहुत सारे बच्चे अपने आप में लगते हैं कि 400 प्लस आया, मेरा थोड़ा सा कुछ कम आया, तो इसलिए बच्चे जो हैं वह नहीं आए हैं। लेकिन सभी को इनकरेज करने के लिए, मैं ऐसा नहीं है कि केवल इन लोगों के लिए बुलाया था, उन्हीं लोगों को खास करके मुझे इनकरेज करना था, ताकि ऐसा नहीं होता कि मार्क्स आने से आपकी लाइफ डिसाइड होती है। मार्क्स एक अलग चीज़ है और टैलेंट एक अलग चीज़ है। और यहाँ से आने के बाद उन बच्चे को भी ये सीखने को मिलता है कि अगर ये लोग किए हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आज बुलाने का मकसद यही भी था कि इन लोगों को प्रेरित करना कि ये आपका एक टेलर है, पूरी पिक्चर अभी आपकी लाइफ की बाकी है।
कुछ प्राइज भी रखी गई थी आपके तरफ से, जैसे मैथ टॉपर, भोजपुर टॉपर और जिला टॉपर के लिए, हाँ, और बिहार टॉपर के लिए, सॉरी। इसी संदर्भ में चूँकि पिछले 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे दिखाई दिया कि बच्चे के अंदर मैंने प्रेरणा दबाव दे करके चाहे डांट करके नहीं किया जा सकता है। तो मैंने लास्ट आवर में देखा कि बच्चे एक दूसरे से थोड़ा सा, हम बैच में रखते थे 200-500 रुपया की एक राशि के रूप में, तो उनके बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को, कंपटीशन को हम बिहार लेवल पर लेकर के जाए। तो बच्चे जो थे, मैंने कहा बैच में अनाउंस किया कि जो भी बच्चा मेरे क्लास से अगर जो सेकंड टॉपर आई थी, अगर उस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आता है तो 51,000 रुपया देंगे, और यदि 4 से लेकर 10 के बीच रैंक रहेगा बिहार में तो हमारे तरफ से 21,000 रुपया होगा। और यदि इसके लिस्ट से वह बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद भी निराश नहीं होना है। अगर ज़िला में आपका टॉप पोजीशन पर रहते हैं तो आपका जो 11,000 रुपया, और हम मैथ और साइंस पर पहले से फोकस किए हैं, लेकिन हमको ये लगता था कि कहीं ना कहीं मैथ और साइंस से केवल बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो हिंदी, इंग्लिश और भी जितने भी थे, और सोशल साइंस पर मैंने फोकस करना शुरू किया। लेकिन आज भी देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे का सेकेंड डिवीज़न या कुछ मार्क्स कम है, या बच्चा जो है अगर फेल भी है तो उसमें मैक्सिमम बच्चा जो मैथ में ही फेल है। भले हाईएस्ट भी दिख रहा है 100 में 100, तो 100 में 100 कहने में टीचर गर्वान्वित महसूस करता है। तो इस बात पर भी मुझे विचार करने की ज़रूरत है कि अगर जो लड़का अगर मैथ में फेल है तो क्यों फेल हो रहा है, इस पर भी मेरा विचार होना चाहिए। तो हम अधिकतर देखें बच्चे की मैथ में जितना बच्चा फेल होता था, आकलन मैंने किया था कि जितने भी बच्चे फेल होते थे उसमें मैक्सिमम बच्चे 80+ माने 80% से ज़्यादा बच्चे जो मैथ में ही फेल होते थे। तो इसलिए बैच में हम ज़्यादा मैथ पर ध्यान भी देते थे, लेकिन देखें कि टॉप लिस्ट से हमेशा बाहर हो जाते थे। बाहर होते थे तो देखते थे कि उसमें मैथ और साइंस का ठीक रहा है और सोशल साइंस का गड़बड़ा जाता था। तो अभी भी देखिएगा बहुत सारे हमारे बच्चे जो टॉप 10 के लिस्ट से बाहर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अगर सोशल साइंस के साइंस और मैथ्स के साथ कंपेयर कर दिया जाए तो शायद वह टॉप 5 के ऊपर के लिस्ट में रहते। तो 2 साल से मैं सोशल साइंस की व्यवस्था यहाँ पर किया हूँ, जिसमें आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे करंट। तो इनको टाइमिंग थोड़ा सा कम मिलता था स्कूल के कारण, तो हम लोग कोशिश किए हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी इन लोगों को प्रोवाइड करते थे। कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ है, लेकिन जितना हम लोग चाहते हैं उस लेवल से अभी इन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस बात का मुझे भी मलाल है। अब आगे की क्या सोच है? आगे की सोच है कि जो चीज़ें, जैसे आप लोगों से पिछले साल भी मुझसे पूछा गया था कि क्या इस साल भी आप टॉपर देने वाले हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं कह दूंगा कि मेरे हाथ की बस की बात है कि मैं किसी को टॉपर बना दूं। ये तो इस एरिया के टैलेंट है, उन माँ बाप का सबसे बड़ा श्रेय है जिन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से लालन पालन किया है और तैयार करके मेरे पास भेज रहा है। और वह बच्चा अगर इस तरह का टैलेंटेड नहीं होता तो मेरे बस की बात नहीं है कि हम किसी को टॉप करा दें। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर बस भी सही हो, गाड़ी भी सही हो, लेकिन एक चालक अच्छा ना हो तब भी उसको गोल तक पहुंचाना आसान नहीं है। तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट माने एजुकेशन का वातावरण, और उसके साथ साथ एक अच्छे शिक्षक का होना अति आवश्यक है। यदि ये अभिभावक और लड़के और शिक्षक और उस संस्थान की व्यवस्था अगर बेटर हो तो हमारे समझ से बच्चा को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 400 से जो बच्चे अंक कम लाए हैं, वो नहीं आए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस क्या करेंगे? मैं उनके घर जा कर के, जैसे मैं कल भी बहुत सारे बच्चे के जो टॉप के श्रेणी में थे और वह बहुत ज़्यादा हताश थे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि अगर शुरुआती डूब जाए नाव तो बहुत ज़्यादा अखड़ता नहीं है, लेकिन नाव जो है किनारे आकर के डूबती है तो बड़ा अखड़ता है। तो कुछ बच्चे जो थे, मैं उनको जा कर के पहले, चूँकि बड़ा डिप्रेशन में थे कि हमारा सोशल साइंस में और 8-10 नंबर आया होता तो हम भी टॉप के लिस्ट में होते। जो टॉप के लिस्ट में हैं वह भी बहुत ज़्यादा अपने आप में मैंने निराश थे कि मेरा यहाँ पर कमी नज़र है। तो हम बोले कि अगर टॉप भी आप रहते ना तो टॉप में 4 लड़के हैं, वहाँ भी आपको मलाल रहता और रहना भी चाहिए। पिंटू भैया अब उनके घर जाकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे? ये तो मेरा कर्म बनता, अगर नहीं जाते तो पिंटू भैया कहीं ना कहीं मान लीजिए कि इनके अंदर नेगेटिविटी है, और मैं उन तमाम बच्चे को जो भी बच्चा जो अगर कहीं ना कहीं कम रहा है, उनके अभिभावक से, उनसे मिल कर के मैं उनको हर एक क्षेत्र से, जैसे उनके मन में नेगेटिव आ रहा है
उसके अंदर सकारात्मकता भरने का मैं भरपूर कोशिश करूँगा उनके अभिभावक के साथ मिलकर। अमित और वर्षा के लिए क्या कहेंगे जो 10th में वो जो पोजीशन लाए, 9th रैंक लाए और जगह बनाए, आपको भी मन कहीं ना कहीं बढ़ाए? ये तो मेरे लिए गर्व की बात है और ये लोग इन्हीं लोग के जैसे बच्चे जो हैं मुझे गर्वान्वित होने का मौका दे रहे हैं। और आज मुझे जो गली गली में बच्चे जानते हैं, ये मेरा अपना नाम नहीं है, ये मेरे वंशज का पहचान नहीं है, ये बच्चों की पहचान है। अगर ये शायद बच्चे नहीं होते तो मेरी पहचान इतना नहीं बना होता। तो अब इस खुशी की बात क्या करें, लेकिन इच्छा तो किसी की कम होती नहीं है। मेरी भी इच्छा थी कि अगर सेकेंड टॉपर 2023 में निकली थी तो इस साल मैट्रिक और इंटर में कोई ना कोई बच्चा जो है टॉप हो। और उम्मीद है कि इन लोगों से प्रेरित होकर के, मुझे याद है कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक टॉप 10 में आ जाता था तो हम लोग बड़ा खुश होते थे भोजपुर वासी कहीं भी। लेकिन इस लिस्ट को देखिए, अगर 2023 में नम्रता आई थी उस समय भोजपुर का टॉप लिस्ट बहुत कम था, लेकिन हमारे भोजपुर से उस 123 के लिस्ट में 10 टॉप ऐसे स्टूडेंट हैं जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिसमें एक इंस्टीट्यूट से मेरे साथ 2 भी बचा उस लिस्ट में मैं भी हूँ। भले थोड़ा सा पीछे रहा हूँ, लेकिन इस बात का मुझे मलाल नहीं है क्योंकि मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट से तो कोई ना कोई बचा गया है, मुझे इस बात की गर्व है। हाँ, कैसे पढ़ाते हैं कि जो लगातार आपके संस्थान के जो छात्र छात्रा है 100 में 100 क्रैक करते हैं? देखिए, जैसे आप हमेशा देखे होंगे, ये मेरा 25 बरस का एक्सपीरियंस है और मैथ को हम एक गेम की तरह देखते हैं। और जहाँ तक गेम की बात होती है तो गेम में जितना प्रैक्टिस लोग करता है, जितना आपके पास प्रतिभा है, किसी देख करके किसी का नकल नहीं किया जा सकता है कि वह अगर शॉट जो मार रहा है तो हम ही उसी शॉट को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको खिलाड़ी से हम एग्जांपल देना चाहेंगे, धोनी का एक स्पेशल शॉट हुआ हेलीकॉप्टर शॉट, पुल शॉट देखिए कि सचिन तेंदुलकर ने खोज किया। तो हम भी यही सोचते हैं कि मैथ को जो अगर एक टीचर का काम है तो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, हम बच्चे को टीच करते हैं कि बच्चा के अंदर टैलेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो किस कारण से टैलेंट नहीं है। मैं उस बच्चे के अंदर उससे बात करके, ऑफिस में बुला करके, उन लोगों से उनकी कॉपी देख करके, उनसे बातचीत करके मैं उनको जानने की कोशिश करता हूँ कि इस बच्चे के अंदर प्रतिभा है कि नहीं है। तो मैं टीच करने का काम करता हूँ, क्योंकि टीचर का काम ही एक टीच करना। मुझे औकात नहीं है कि लोहे को, जैसे एक सोनार को औकात नहीं है लोहा को सोना बना देना, इसी तरह से किसी टीचर को औकात नहीं है कि जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है या प्रतिभा है वह नहीं चाहता है कि मैं पढ़ूं, किसी को औकात नहीं। हाँ, इसको उसकी सोच को बदल करके, उससे बातचीत करके, वह कहाँ उसकी नेगेटिव पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट हैं, मैंने सकारात्मकता उसके अंदर कहाँ से नहीं आ रही है, कौन सा ऐसा पाथ है जो अवरुद्ध कर रहा है। अगर ऐसे उसको इस चीज़ की पता लगा करके अगर किया जाए तो शायद बच्चा टॉप होता है। और मैं अपनी एक साधारण भाषा, जो एक, चूँकि मैथ कोई लैंग्वेज है नहीं, मैथ तो समझ की चीज़ें होती है, तो मैथ और साइंस आप मैक्सिमम बच्चों से पूछ लीजिएगा तो हमको लगता है कि 90+ ही होगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उसको कुछ नहीं आता था। हम आपको एक फैमिली से मिलवाते, वो आई नहीं है, वह 2nd डिवीज़न जब आई है तो जो टॉप के श्रेणी में जिसकी खुशी थी वह खुशी है उसके घर में, क्योंकि वह लड़की 3 बार फेल थी और वह 4थी बार उनकी माँ और पापा आए थे कि सर आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप, मैंने बच्चे को पास कराना और फेल कराना मेरे बस की बात नहीं, कोशिश करेंगे, अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी है, इसका मेहनत होगा और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे, मेहनत मेरा चीज़ है। और वह लड़की 2nd डिवीज़न से आई, फिर भी आज वह मैथ में फेल होते होते बची है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ में मैं कह रहा हूँ कि 100 में 100 आता है तो मेरे चलते ही आता है। हाँ, बच्चा वैसे हैं, बच्चा मेरी बात को फॉलो करते हैं, जो हम समझाने की शैली होती है एकदम अपने गांव देहात के जो बच्चे जो छोटे छोटे, वैसे एक जो छोटा छोटा एग्जाम्पल दे करके, चूँकि हम कहते भी हैं कि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीच, उपदेश से उदाहरण क्या होता है, अच्छा होता है, तो हम उदाहरण दे करके समझाने के प्रयास करते हैं। छात्रों से ज़्यादा छात्राएं जो है टॉप रैंक लाई हुई है, क्या लग रहा है कि छात्रों पे IT सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं हावी है, प्रभावित कर रहा है? चलिए, तो आप तो मेरे दिल के ही क्वेश्चन पूछे हैं और ये मैं क्लास आवर में भी पूछता हूँ, आप बच्चों से पूछ के देख सकते हैं कि बच्ची जो है 2019-20 के बाद लगातार, अबरी बार इंटर का भी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट निकला है, साइंस टॉपर, आर्ट्स टॉपर, कॉमर्स टॉपर, सभी के सभी लड़कियां हैं। मेरे क्लास आवर में भी मुझे अमित पर गर्व महसूस हो रहा है। कुछ यहाँ पर बच्चे बॉयज़ हैं जो हम अपने बैच में एक कंपटीशन लगा कर रखते थे लड़का लड़की के बीच। तो पहले 2019 से पहले बच्ची को प्रेरित किया जाता था
कि तुम लोग पढ़ो, तुम लोगों को मौका मिल रहा है तो उस मौका को भुनाओ, और लड़की उस चीज़ को भुनाई। लेकिन लड़का जैसे आईटी फील्ड जो आया, आपने कहा कि सर कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर जो है इसको प्रभावित कर रहा है लड़के को, तो आईटी सेक्टर गलत नहीं है, मैं उसको नहीं कह दूँगा कि आईटी सेक्टर गलत है, वह तो बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक अपने बच्चे पर टाइम नहीं दे रहे हैं, और बच्चा को मोबाइल या लैपटॉप हम दे रहे हैं, तो बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि सही चीज़ इसमें क्या है और गलत क्या है। और आप भी जानते हैं कि बस वही चीज़ है जो शरीर के अंदर अच्छाई और बुराई है, तो बच्चा जो है बुराई को ज़्यादा कैच करता है और अच्छाई की डेंसिटी कम होती है, उसको कम कैच करता है। जैसे हम लोग बच्चा में क ख ग सिखलाते हैं तो बच्चा 10 दिन लग जाता है उसको सीखने में, लेकिन एक बाहर जाकर के गाली आसानी से सीख जाता है। सेम चीज़ मोबाइल में भी वही है। आज के डेट में रील्स जो है, आप जैसे मेंटलिटी के होते हैं उस चीज़ को क्लिक करते हैं और वही सारा चीज़ होता है जो कि आप 4 घंटा स्क्रॉल करते रह जाते हैं। तो ये बच्चों में, बॉयज़ में ये प्रक्रिया ज़्यादा है, और इसका कारण मैं सही हूँ गलत हूँ ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कारण जो है अभिभावक बन रहे हैं। तो उन लोग के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे जो है मोबाइल स्क्रॉल करने में समय तो मैं बर्बाद कर देते हैं, जो छात्राएं है वो बाजी मार लेती है? तो इसका भी कारण तो हम वही तो बता रहे हैं कि इसका अभिभावक कारण है। मैं जहाँ तक मेरा अपना विचार है, ये कारण क्या है कि मैं ही अपने आप को मान लूँ कि मैं किसी का इसमें बड़ा भाई हूँ या फादर हूँ। मेरी लड़की अगर 6 बजे अगर मैंने उसका क्लास ख़त्म हुआ तो मैं बोलूँ कि 6 बजे तुमको चले आना है, अगर 6 बजे वह नहीं आती है, 6:30 बजे आती है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम करते हैं कि तुम्हारा इतना देर कैसे हो गया, तो उसको डर बना हुआ है। लेकिन वही मेरा बेटा हो या मेरा छोटा भाई हो, वह 6 बजे उसका क्लास ख़त्म हुआ, वह अगले दिन भी आता है, फ़ोन करके कहीं से पता चलता है तो कहता है कि दोस्त यहाँ बनी आवत है नीनू, फिर भी हम चुप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका तो प्रभाव चीज़ हम है ना, उसका जिम्मेवार। तो इस तरह से दूसरा चीज़ अभिभावक से हमने बहुत सारा, जिसे हम पढ़ाते हैं, इतना लंबा बैच है, तो अभिभावक को हम ज़्यादा अपने आप पास बुला करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभिभावक से हम बात किए हैं तो बोलते हैं, एक ही लफ्ज़ में बोलते हैं कि सर हम कमाई की इनका पीछे पीछे जाइए, ये पढ़िए कि ना पढ़िए भाड़ में जाए। हम उन अभिभावकों से पूछना चाहते हैं कि जो आप कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? अगर आप करोड़ों का धन कमाते हैं, उस करोड़ों को श्रृंगार करने वाला अगर आपका बच्चा सही नहीं होता है तो वह कौड़ी में बदलेगा। तो इसलिए जैसे हम लोग लड़की अगर मोबाइल देते हैं, लैपटॉप देते हैं, तो मुझे नॉलेज नहीं है उसका, लेकिन लड़की पर हमेशा गाइडिंग रखते हैं कि लड़की क्या कर रही है। अगर जाते हैं रूम में, अगर पढ़ रही है, ज़रा सा भी उसकी एक्टिविटी में अंतर आता है तो हम एक ऐसे अभिभावक होते हैं जो उसके एक्टिविटी को जानने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ शायद हम अपने लड़के पर अगर करना शुरू कर दें तो शायद हमारी समझ से लड़के की सोचने की क्षमता इन लोगों से कहीं ज़्यादा रही है और आज भी रहेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आईटी सेक्टर गलत नहीं है, आईटी सेक्टर का प्रभाव बच्चों पर कहीं ना कहीं गलत है, तो उसका जिम्मेवार हम और हमारी जो अभिभावक है, कहीं ना कहीं समाज उसको फ्री छोड़ रहा है। और समाज की भी एक गलती है कि पहले एक समाज में कोई अगर गलत करता था तो समाज खड़ा होती थी, लेकिन आज के डेट में गलती पर गलती करते जा रहे हैं, लेकिन समाज उसको करे कि जाने दीजिए, वो हो रहा है तो हो रहा है। तो कल उनके साथ भी होता है। कैसे सुधार होगा? सुधार तो ये शिक्षा से ही होगी। प्रत्येक व्यक्ति को एक्चुअल शिक्षित बनना होगा। साक्षरता की दर बढ़ती जा रही है, लेकिन शिक्षा की दर जो है ना, वास्तविक एजुकेशन की, हम पढ़ रहे हैं तो हमारी एक्चुअल मन मोटो क्या है, हम क्यों शिक्षित हो रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, एक इंसान की इंसानियत क्या होनी चाहिए। जिस दिन समझने लगेंगे शायद किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक होगा। हम उसी आधार पर जब हम अपने क्लास में शिक्षा देते हैं तो मेरा केवल ये मोटो नहीं होता है कि बच्चों के अंदर केवल टॉप लाइन है। मैं अभी आप बच्चों से पूछ लीजिएगा, मैंने फ्रिक्वेंटली आप मैंने बेहिचक बेबाक पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा बोला हूँ कि पहला काम आपका डिसिप्लिन है, अपने घर में संस्कार की ज़रूरत है, और तब जा कर के आपको इससे एजुकेशन की ज़रूरत है। तो वह भी उसी का एजुकेशन का पार्ट ही है। तो अगर जो आदमी शिक्षित होगा, ऑटोमेटिक अगर संस्कार की बात जानता है तो वह निश्चित तौर पर अच्छा करेगा और समाज सुधरेगा। ठीक। यही सब तगड़ा होकर चाहिए, केहू को पटक दे तो पर काम हो जाओ। मैंने समाज में दूगो चीज के बहुत ही ज्यादा महत्व बा। जो अब की परिश्रम रहा बिहार बोर्ड के तरफ से एम पढ़ाई के